द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में गिरावट का दौर जारी है और हर आदमी सोचता है, मैं भी सोचता हूँ अब तो रुकेगा, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। एक बहुत बड़ी प्लांट कॉन्स्पिरेसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो खैर, इस कॉन्स्पिरेसी का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सरकार कर सकती है। सेबी के पास में इस बात की जानकारी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, संभवतः है कि कौन कौन लोग सक्रिय रूप से बाजार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो एफआईज है, तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसमें ये मान के चलिए आप कि कुछ न कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स, जो इंडियन बड़े ऑपरेटर्स हैं, दे आर आल्सो, जैसे कहते हैं ना, आग के अंदर पोले डालना देसी भाषा में, उस तरह से कुछ न कुछ वो भी कर रहे होंगे निश्चित रूप से। तो खैर, कोई सेबी करेगी, सेबी रिलक्टेंट नहीं है। सेबी इज ए वेरी एक्टिव इंस्टीट्यूशन नाउ ए डेज, दे विल टेक एक्शन। जो भी स्थिति सुधरेगी, रुकेगा, अपने आप रुकेगा, या फिर उनके ऊपर जो बियर्स हैं उन पर खरीदार को अटैक करेंगे एकदम से। भाई अब तो भाव बहुत गिरा दिए इन्होंने, अब खरीद लो। जब खरीदने लगेंगे तो अपने आप भग जाएंगे वो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट में कोई ऐसा माइनस पॉइंट भी नहीं है। मैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में थोड़ा डीपली एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ और करता रहा हूँ मैं कई दिन से। सारे कारण फेवरेट हैं और ये भी कहा जा रहा है बाजार में कुछ लोगों के द्वारा कि फोर्थ क्वार्टर में ये पोजीशन काफ़ी सुधर जाएगी, थर्ड क्वार्टर से भी बेटर रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड। डिमांड सिनेरियो निश्चित सुधरेगा, वो सारे फैक्टर्स प्लस में है। खाली एक जो अमेरिका का, जो ट्रंप साहब का ये जो ट्रेड वार है, ये थोड़ा सा माइनस है। अब इसका अभी इमीडिएटली इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज ट्रंप साहब को जो कुछ करना था कर लिया। इन्होंने एक कमेटी बिठाई है कस्टम टैरिफ के बारे में, कि कितना टैरिफ चार्ज किया जाए, किस देश पर कितना किया जाए, किस आइटम पे कितना किया जाए। एंड दैट कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल। फिर उस पर सरकार विचार करेगी और इतने में ट्रंप साहब का भी कुछ जोश ठंडा होगा और मोदी जी से बातचीत भी हो गई है। मोदी जी से बहुत फेवरेट बात हुई है, मोदी जी ने बड़े तरीके से उनको डील किया है। ये बहुत खुशी है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द टॉक्स कि $500 बिलियन का ट्रेड डेवलप करेंगे, रेसिप्रोकल ट्रेड, और सन 2030 तक करेंगे। और इसका जो एग्रीमेंट होगा वो सन 2025 तक दोनों देशों के अधिकारी बैठकर फाइनल करेंगे। तो ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, नंगी तलवार नहीं लटक रही है देश पर, बाजार पर। ऐसे हालात में बाजार गिर रहा है और भी गिर सकता है, क्योंकि बाजार है तो इसका कोई एक आदमी के हाथ में नहीं है। मतलब ये तो आपको हिम्मत रखनी होगी, पेशेंस रखना होगा। खरीदारी बंद कर दीजिए। मैं भी जिन शेयरों के बारे में रेफर करता हूं, जिनका एनालिसिस करता हूं, उनको नोट कर लीजिए, खरीदिए मत। खरीदारी टोटली बंद। फिलहाल बाजार को स्टेबल होने दीजिए, एक लेवल पे आके कुछ दिन स्थिर रहने दीजिए। एकाएक अब नहीं चढ़ेगा बाजार। ऐसा नहीं कि आज सोए और कल 2000 पॉइंट चढ़ जाएगा, ऐसा संभव नहीं लगता है। मतलब धीरे धीरे चढ़ेगा बाजार। बाजार में सिम्टम नजर आएंगे, चर्चाएं शुरू होंगी बाजार में, और महीने 20 दिन तो नहीं बढ़ेगा, तो पक्का आप मान लीजिए। इतनी बड़ी हानि होने के बाद में, और एफआईज की सेलिंग अभी चालू है, वो कहाँ तक बेचते हैं, किस लेवल तक अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। मान लो बाजार और ज़्यादा गिर जाता है, 20,000 21,000 आ जाता है निफ्टी, तो दे विल नॉट सेल। या स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में 10-15% की गिरावट और आ जाएगी, उस हालत में भी वो अपना माल नहीं बेचेंगे। मतलब मैं समझता हूँ ये तो उनको बहुत हैवी प्रॉफिट्स हो चुके हैं, इसलिए वो पैसा निकाल रहे हैं। मतलब अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। कैलकुलेशंस में कल के वीडियो में दे चुका हूँ। मतलब तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी उन शेयरों पर नज़र रखिए जिनके रिजल्ट अच्छा है, उन शेयरों के मूवमेंट को वॉच कीजिए। मतलब आपको सीधे साथ जैसे हलवा खाते हैं उस तरह से पैसा नहीं आएगा शेयर बाजारों में। शेयर बाजार में पैसे कमाना बहुत मेहनत का काम है। कोई दुकानदार दुकान करता है, वो सुबह 10-11 बजे खोल के शाम को 7 बजे 8 बजे बंद कर देता है दुकान को, खत्म किस्सा। उसके बाद उसको कुछ भी नहीं करना। लेकिन शेयर बाजार में जैसा मेरा जैसा है, आई एम एट द एज ऑफ 72,
लेकिन उसके बावजूद भी 18-19 घंटे तो मैं वॉच करता ही करता हूँ बाजार को। और इवन रात को भी जब मेरी आंखें खुलती हैं 1:30-2 बजे, बाथरूम जाना हो, उस हालत में भी मैं अमेरिका का बाजार खोल के देख लेता हूँ। अमेरिका की क्या न्यूज़ आई, क्या घटनाएं घटी, वो भी मैं पोर्टल खोल के देख लेता हूँ। तो ये बहुत मेहनत का काम है बाजार का। पैसा बहुत है, पैसा बहुत आएगा, पैसा इतना है बाजार में वो कहीं नहीं है, लेकिन आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। अब मैं आज आपको 2 शेयरों के बारे में बताऊंगा जिनकी रिपोर्ट शानदार आई है। वो दोनों कंपनी NBFC सेक्टर से हैं। पहली कंपनी बजाज फाइनेंस है, दूसरी कंपनी चोलामंडलम है। आज के 3 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था चोलामंडलम पर, उसके तुरंत बाद ये शेयर गिर गया था। करीब 200 रुपये की गिरावट आ गई थी इसमें। लेकिन अब जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। 32% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है 8.95% की। 9% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 32.71% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो ये बहुत शानदार ग्रोथ है। और चोला का जो ग्रुप है, जो मैनेजमेंट है, वो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप इज ए वेरी वेरी साउंड ग्रुप ऑफ साउथ इंडिया। दे आर जस्ट नेक्स्ट टू सुंदरम ग्रुप। बल्कि अभी तो मेरे ख्याल इनका मार्केट कैप सुंदरम ग्रुप से भी ज़्यादा हो गया है। इनकी बहुत कंपनियां हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त फ्लेयर अप कर रही हैं। मतलब जैसे मैं आपसे बताऊंगा, EID पैरी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, CG पावर 7700 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट लगा रहे हैं। और सेमीकंडक्टर एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि अमेरिका में रात को चर्चा में भी ट्रम्प साहब से बात की है कि दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर। तो इतना बड़ा जो प्लांट लगा रहा है जो ग्रुप है। फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट इनकी कंपनी है, और बहुत महंगे पी रेशोज हैं उनके, बहुत साउंड है वो कंपनियां सभी। ऐसी सूरत में उनकी ये कंपनी है, तो ये कोई मात खाने वाली नहीं है आपसे। और खा भी जाए, कोई झटका भी खा जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज जैसे मेरे पास पूना वाला फिनकॉर्प के हजारों शेयर हैं, मतलब भारी क्वांटिटी है, लेकिन उस गिरा हुआ है, मुझे घाटा है, बट आई हैव नो बोदरेशन एट ऑल। ग्रुप साउंड है, मैनेजमेंट साउंड है। उसमें जो अरविंद कपिल साहब को लगाया है, उन्होंने MD लिया है, बनाया है, ही इज़ वेरी नाइस मैन। ये वेरी मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट टैलेंटेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। बहुत कम है इतने एफिशिएंट लोग, मतलब। तो कोई घबरा नहीं, आ जाएगा वो, कम साल भर बाद आ जाएगा, आएगा जब सब आगे पीछे का सारा हिसाब चुकाएगा। तो ऐसी सूरत में एक तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट बेटर है, मतलब। और बजाज फाइनेंस चोलामंडलम ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए। 2 पेड अप शेयर जो है 1400 रुपये इस समय, इस मंदी के बाजार में भी। और इसलिए मंदी में गिरा नहीं है शेयर, गिर करके भी वापस चढ़ गया कि इसकी 33% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। अनादर बजाज फाइनेंस इन दी ऑफिंग है, ये मैं कहता हूँ, आई टेल इट। दूसरी बात मैं आपसे बताऊंगा, दूसरी बात यह है कि बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस ने इतना रुपया दिया है कि ये जो फर्स्ट इंडिया में 10-15 कंपनियां हैं पैसा देने वाली, जस्ट लाइक इन्फोसिस है, विप्रो है, रिलायंस है, बजाज ऑटो है ना, और इस तरह की जो भी कंपनीज हैं 10-15, एक नाम याद नहीं आते हैं, बता दिए मैंने 5-7। तो उस तरह से बजाज फाइनेंस इज आल्सो वन ऑफ देम। शानदार कंपनी है, शानदार मैनेजमेंट है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर फ्रेंडली मैनेजमेंट है। ऐसी सूरत में और रुपया बिल्कुल सेफ है। इसमें गिरने पड़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए शेयर की। थोड़ा बहुत गिरेगा, बढ़ेगा, चलेगा, ये तो ट्रेडेबल आइटम है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल में 9.07% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में। NBFC सेक्टर की भी हालत कोई बढ़िया नहीं है। जैसे सुंदरम फाइनेंस के रिजल्ट गिर गए, मतलब है नहीं, बैंकों के रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। उस हालत में भी इतने बड़े बेस पर करीब 3.5 लाख रुपए की लोन बुक है, और एसेट बेस भी 3-3.5 लाख का ही है इनका।
उस हालत में 9.07% की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.55% ग्रोथ थी। तो ये बहुत बड़ा इस बात का सबूत है कि मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है, कितना काबिल मैनेजमेंट है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस फिलहाल नहीं, आप इसका ध्यान रखें, नोट कर लें। एक मैं उस क्रम में बता रहा हूँ आपको, ये बात बहुत टाइम से कह रहा हूँ मैं कि आप मेरे बताए हुए शेयरों को भी नहीं खरीदें। मैं खरीदने के लिए कहता भी नहीं हूँ, और आप केवल एक लिस्ट बना के रखें इन शेयर्स की, और समय आने पर उनके रिजल्ट्स पे वाच करें, उनकी कॉनकॉल को पढ़ें, उनके रिजल्ट्स को देखें, और उनके एनुअल रिपोर्ट को भी अगर समय मिले तो पढ़ने की कोशिश करें। उस बारे में जो न्यूज़ आती है उसको भी, मैं 24 घंटे तो साथ रह नहीं सकता आपके, और हर शेयर पर रोज़ाना वीडियो बना नहीं सकता। मैं एक ही वीडियो तो बनाऊंगा, 2 वीडियो बनाऊंगा रोज़ाना, 10-20 वीडियो तो 50 वीडियो तो बना नहीं सकता, है ना। तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खाली एक दिशा दिखा सकता हूँ आपको, एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, और अपने पोर्टफोलियो में कोशिश ये कीजिए, पहले भी मैंने कई बार पोर्टफोलियो बना के दिए, मॉडल पोर्टफोलियो, 70-80% शेयर लार्ज कैप शेयर्स होने चाहिए, हाई क्वालिटी के, जैसे HDFC बैंक है, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस है, TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नो है, रिलायंस है, टाटा मोटर है, मारुति है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अच्छा टाइप ऑफ शेयर, और फिर जो अडानी पोर्ट है, सच टाइप ऑफ शेयर शुड बी, यू शुड ट्राई टू कीप इन योर पोर्टफोलियो, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे। आप देखिए म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड भी यही काम करते हैं कि इनको जो भी इनकी स्कीम है, जो स्मॉल कैप की स्कीम है, उसमें भी आप देख लीजिए 30-40% जो ये शेयर्स रखते हैं वो लार्ज कैप सेक्टर से रखते हैं, ताकि स्मॉल कैप में कभी जब झटका खाता है बाजार तो ज़्यादा खा जाता है झटका। अब आप देखो 50-50, 60-60, 70-70% गिर गई कभी, मतलब लार्ज में स्मॉल कैप के शेयर्स गई। तो उससे बचने के लिए एक हेजिंग जिसको कह सकते हो, हेज खड़ी कर देते हैं ये 30-40%, ताकि उसमें जो गिरावट आएगी वो प्रोटेक्ट कर जाएगी, मतलब उसको कम गिरावट से, ज़्यादा गिरावट को कम गिरावट प्रोटेक्ट कर जाएगी, क्योंकि वो जवाबदेह हैं जनता के प्रति, लाखों करोड़ रुपया उनके पास है मतलब। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से फिलहाल जब तक बाजार स्टेबल नहीं होता है तब तक खरीद मत कीजिए, आप शेयर किसी में खरीद मत कीजिए, और बहुत मजबूती से खड़े रहिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। बाजार हमेशा गिरता है, हर बार गिरता है, एक अब की बार तो बहुत टाइम ले लिया, 4.5 साल तेजी चल रही, बहुत बड़ी बात है, कभी चली नहीं इतने टाइम तो इतिहास में। और मैंने काफ़ी समझाया भी ये लोगों को कि जो घटिया शेयर हैं, जो वर्थलेस शेयर हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, लिस्ट दी है बाकायदा में कि इन शेयरों से बच के रहें, इनको बेच डालिए, अभी भी बेच लीजिए उन शेयरों को, ताकि ये जो बढ़िया बढ़िया शेयर अभी गिरेंगे ना वो आपको खरीदने का मौका मिलेगा मतलब। और ये हल्के शेयरों की पोजीशन में आपसे बताता हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो शेयर है, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, और तो बहुत एग्जाम्पल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसका रिवाइवल किया था, स्टील अथॉरिटी का, ये 5-7 रुपये बिकता था उस समय शेयर। तो उन्होंने जो स्टिमुलस पैकेज दिया इस कंपनी को, उसके बाद देने के बाद में 1.5 साल में ये शेयर, साल भर बाद में चल दिया ये शेयर, और चल कर के और सन 2006 के एंड तक 274 रुपये पहुंच गए। उस समय 10.5 मिलियन टन की कैपेसिटी थी और स्टील के भाव 25 रुपये थे, 24 रुपये EPS आई, 274 पहुंच गए। और लोगों का कैश ही हो गया था 500, लेकिन वो मंदी आ गई थी 2008 के अंदर, सब प्राइम संकट की अमेरिका की, इस कारण से वो नहीं बढ़ पाए, और बाद में कंपनी की हालत बिगड़ती चली गई। वो हालत आज तक रिवाइव नहीं हो पाई आफ्टर ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। जबकि स्टील अथॉरिटी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो गई, 22 मिलियन टन का प्लांट है आज की तारीख में, प्रोडक्ट मिक्स बढ़ाया को चेंज किया इन्होंने। दोनों हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कोल माइन, सबसे बढ़िया मतलब ये जो आयरन और माइंस इनके पास हैं,
कैप्टिव पावर हाउसेज इनके पास में, उसके बावजूद भी इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ ही नहीं पाई। बढ़ क्या, 24 रुपए की ईपीएस ही नहीं आई मतलब कभी, जबकि स्टील के भाव भी 50 रुपए किलो है आज। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो घटिया शेयर है ना, घटिया हाथों में हल्के, मतलब मैं स्टील अथॉरिटी के लिए मैं नहीं कहता, भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, उसमें एक से एक काबिल लोग बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय भी हैं, सब हैं, बड़े सेक्रेटरी स्टील एंड माइंस भी हैं, वो कोई ऐसा नहीं, काबिलियत में कोई कमी नहीं, लेकिन अब नहीं लग पा रहा काबू। पता नहीं अंदर की स्थिति मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन JSW तो सन 95 में आई थी ये कंपनी, शुरुआत 95 में। स्टील अथॉरिटी तो बहुत पुरानी, आज़ादी के बाद बनी ये कंपनी, लेकिन वो 95 में आई, उसके बाद में आज कहाँ है वो, अनपेड अब शेयर 1000 रुपये आज भी। जनरल स्टील एंड पावर एक बहुत मीडियम लेवल कंपनी, उसका शेयर भी 900 रुपये है, 1100 रुपये है नहीं। तो ऐसी सूरत में आप जो घटिया शेयर हैं, रेल विकास निगम है, इरकॉन है, और फिर आपके सुजलॉन है, NHPC है, सतलज जल विद्युत है, ये जो चाहे पावर के ही शेयर है, लेकिन इनको बेच डालिए, सबके रिपोर्ट खराब आई है। आज उसके रेल विकास निगम के रिजल्ट आ रहे हैं, मैं समझता हूँ खराब आएंगे। इरकॉन का प्रॉफिट 1/3 रह गया है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज प्लीज़ ये शेयर प्रेम छोड़ दीजिए, ऐसे शेयरों से, इनसे आउट हो जाइए। पैसे को, लिक्विडिटी को मेंटेन करिए, पैसे को भी परचेजिंग बंद कर दीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद खरीदारी की सोचिए। और मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा, मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए, मेरा कोई लालच नहीं। आई एम हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रहने देते हैं, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।